हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू सांगवान आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यू एरा मैथ्स क्लासेस में। आज हम 8 चैप्टर की ट्रिग्नोमेट्री में 8 चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक डिस्कस करेंगे। और बेसिक में आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ साइन जेड, कोस जेड एंड टेन जेड, जहाँ पे जेड कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे टर्म है, यानी जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, जो भी फॉर्म हम लेके चलते हैं, यानी जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ओके, इसके बाद एलर थ्योरम डिस्कस करेंगे और लास्ट में पीरियोडिसिटी ऑफ सर्कुलर फंक्शंस, यानी साइन जेड, कोस जेड, टेन जेड, कोटेंजेंट, ये सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके चलते हैं सो इनका पीरियोडिक क्या आएगा। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ भी चुके हो 11th-12th क्लास में, सो उसी से रिलेटेड है कुछ ये। ओके, सो स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा है, इसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो कॉस थीटा, बट अभी हमने इसको नाम नहीं दिया है एलर फंक्शन का, एलर थ्योरम का, है ना। सो यहाँ पे हमने सिर्फ ये फॉर्मूला प्रूव किया है। अब हम यहाँ से सर्कुलर फंक्शंस क्या होते हैं, जो साइन जेड, कोस जेड, जो भी आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जो सर्कुलर फंक्शंस, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं ई रेज टू पावर आयोटा एक्स की वैल्यू लिखूँ तो यहाँ से आएगी कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स क्या होता है, कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। ऐड कर लेते हैं दोनों को, एडिंग। सो यहाँ से ई रेज टू पावर आयोटा एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम कॉस ऑफ एक्स, और आयोटा साइन एक्स की टर्म कैंसिल हो जाएगी जैसे आप ऐड करिएगा। सो कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ई रेज टू पावर आयोटा एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइड बाय 2, जो कि हमने पीछे क्वेश्चंस में यूज़ भी की हैं ये वैल्यूज़। तो इस तरह से आपको निकालनी है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। सो यहाँ से ई रेज टू पावर आयोटा एक्स सब्ट्रैक्ट करना है हमने, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल। सो 2 टाइम साइन एक्स, 2 आयोटा, आयोटा की टर्म भी है ना साथ में। सो यहाँ से आ जाएगा भाई साइन एक्स की वैल्यू ई रेज टू पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइड बाय 2 आयोटा। सो इस तरह से आपको इन साइन और कोस एक्स की वैल्यू याद रखनी है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर से बात करते हैं, z ले लेते हैं x प्लस आयोटा वाई। सो अगर मैं साइन z की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, साइन z क्या आएगा, यहाँ से x के प्लेस पे z पुट कर देंगे, ई रेज टू पावर आयोटा x माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइड बाय 2 आयोटा। कॉस जेड, जेड लेके चले, जेड, कॉस जेड इज ई रेज टू पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइड बाय 2। साइन में आयोटा आता है, कॉस में आयोटा नहीं आता, साइन में नेगेटिव होता है, कॉस में पॉजिटिव होता है। अगर आपको टेंजेंट जेड की वैल्यू पूछी जाए, साइन बाय कोस होता है, साइन जेड बाय कॉस जेड, डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइड बाय आयोटा इंटू, क्योंकि आयोटा की टर्म तो रहेगी ना, दिस इज ई रेज टू पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड। टेंजेंट की वैल्यू कॉट की अगर आपसे पूछी जाती है तो ये होता है 1 बाय टेंजेंट। सो ये आ जाएगा, यहाँ से रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइड बाय ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड। ओके, फिर आता है सीकेंट जेड, दिस इज 1 बाय कॉस जेड, और कॉस जेड की वैल्यू आपको पता है 2 टाइम सीकेंट की हो जाएगी, सॉरी 2 बाय ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड, 2 डिवाइड बाय कॉसिकेंट इज इक्वल टू कोसेक जेड इज इक्वल टू साइन जेड का रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय साइन जेड लिखेंगे। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका, 2 आयोटा ए रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड। सो इस तरह से आपको सभी फंक्शंस मिल जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, जिनकी वैल्यू आपको एक्सपोनेंशियल यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही आ रही है। इनको हम बोलते हैं सर्कुलर फंक्शंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स।
ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इनकी एक्सपेंशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइन जेड की एक्सपेंशन निकालनी है, कोस जेड की निकालनी है, टेंजेंट की, तीन ही आपको याद रखनी है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एक्सपेंशन ऑफ साइन जेड एंड कॉस जेड, ई रेज़ टू पावर एक्स की एक्सपेंशन स्टार्टिंग में हमने किया था, क्या होती है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉल्व। यहाँ से अगर मैं x को पुट कर लेती हूँ आइटा z, सो ई रेज़ टू पावर आइटा z की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आइटा z प्लस आइटा z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, आइटा z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, आइटा z रेज़ टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आएगी पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सॉल्व करें इसको। 1 प्लस आइटा z, यहाँ से आइटा स्क्वायर इज़ अ -1, सो ये आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, आइटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आइटा, सो दिस इज इक्वल टू आइटा जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, आइटा रेज़ टू पावर 4 1 होता है, ये आ जाएगा जेड रेज़ टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, और आइटा रेज़ टू पावर 5 इज ए प्लस आइटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आइटा है ना, आइटा जेड रेज़ टू पावर 4 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉल्व। रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं, इमेजिनरी सेपरेट कर लेते हैं। 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड रेज़ टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉल्व, ये इसके रियल टर्म आएंगी, प्लस आइटा इंटू आइटा कॉमन ले लेते हैं, किस में से? आइटा जेड, फिर क्यूब, फिर 5, सो यहाँ से आएगा जेड माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, जेड 5 बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सॉल्व। क्लियर? अब यहाँ से इक्वेशन ले लेते हैं इसको फर्स्ट। ओके, ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा जेड की वैल्यू निकालते हैं। अगर माइनस आइटा जेड है तो चेंज कहाँ पे होगा? सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली ई रेज़ टू पावर आइटा जेड इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, जेड 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉल्व माइनस आइटा जेड माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, जेड 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉल्व। ओके, इक्वेशन नंबर ले लेते हैं सेकेंड। अभी जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है साइन जेड या कॉस जेड की, कॉस जेड ले लेते हैं पहले। कॉस जेड इक्वल टू क्या था? ई रेज़ टू पावर आइटा जेड प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा जेड डिवाइड बाय 2, यही था। सो इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ, देखिए अभी यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, सो ये टर्म हमारे पास सेम है ब्रैकेट वाली, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है। अगर ऐड करिएगा तो ये कंप्लीट टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, है ना। यहाँ पे ये आएगा 2 टाइम 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, जेड 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस जेड 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉल्व। समझ में आया? हमने क्या किया? ई रेज़ टू पावर आइटा जेड माइनस आइटा जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। इसका मतलब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करोगे तो ये टर्म कंप्लीट कैंसिल हो जाएगी, है ना। रियल पार्ट एक टाइम ये है, एक टाइम ये 2 टाइम हो जाएगा भाई, है ना। और डिवाइड में क्या चल रहा है? 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब कॉस जेड की एक्सपेंशन आ गई है 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ये माइनस की आएगी, एक प्लस के एक माइनस ऐसे आती जाती है। ओके, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट साइन जेड। साइन जेड के लिए आपको क्या करना है? ई रेज़ टू पावर आइटा जेड माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा जेड डिवाइड बाय 2 आइटा, ये थी हमारे पास वैल्यू ई रेज़ टू पावर जेड की, जो अभी हमने फाइंड आउट की है ना। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। जैसे आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 टाइम आ जाएगा, मीन्स 2 आइटा जेड माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, जेड 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस का आएगा नेक्स्ट, अप टू सॉन चलता रहेगा। और डिवाइड में क्या है? ऑलरेडी 2 आइटा, क्योंकि वैल्यू तो सिर्फ इनकी पुट की है ना न्यूमरेटर के, डिवाइड में 2 आइटा कैंसिल। सो ये साइन जेड की एक्सपेंशन आ जाएगी।
क्लियर। तो इस तरह से आपको साइन और कॉस की एक्सपेंशन याद करनी है और प्रूव करनी भी आ जाती है। टेंजेंट जेड की प्रूव करनी ऑलमोस्ट नहीं आती है, सिर्फ आपको एक्सपेंशन याद रखनी है। ओके, टेंजेंट जेड जेड प्लस जेड क्यूब बाय 3 जेड 5 बाय 15 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको सिर्फ आप याद रखिए। टेंजेंट में जो फैक्टोरियल नहीं आता है और ये टर्म नेगेटिव आएगी, 2 पॉजिटिव आती है 2 नेगेटिव आती है। आगे की टर्म्स सिर्फ 3 टर्म्स याद रख लीजिएगा, इसके बाद की टर्म्स यूज़ भी नहीं होती हैं ज़्यादातर। मेन होता है कॉस जेड और साइन जेड की एक्सपेंशंस प्रूव करना। इसके बाद हमें एलर्स थ्योरम, और ये स्टेट एंड प्रूव आती है। फॉर ऑल थीटा रियल और कॉम्प्लेक्स ई रेज टू पावर आयटा थीटा की वैल्यू हमेशा यही आएगी, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ये आपको प्रूव करना है। थीटा रियल है या कॉम्प्लेक्स है, ई रेज टू पावर आयटा थीटा को आप लिखिएगा कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। सबसे पहले हम लेके चलते हैं इफ थीटा इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स टर्म है तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है इसको। तो कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा ले लेते हैं। इनकी वैल्यू आप निकाल चुके हो। कॉस थीटा की वैल्यू होती है ई रेज टू पावर आयटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयटा साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, ई रेज टू पावर आयटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा डिवाइड बाय 2 आयटा, कैंसिल। इसको आप ऐड करिएगा। सो ये जो माइनस की टर्म है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस और ये माइनस है ना। सो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम ई रेज टू पावर आयटा थीटा डिवाइड बाय 2। 2 तो दोनों के साथ जो डिवाइड है तो कॉमन ले लीजिए, है ना। और ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म कैंसिल, ये 2 टाइम हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, ई रेज टू पावर आयटा थीटा। सो ई रेज टू पावर आयटा थीटा की वैल्यू हम क्या लेके चले हैं, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ये प्रूव हो जाएगा कब, जब हमारे पास थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर थीटा है रियल, इफ थीटा इज रियल, तब कैसे प्रूव करिएगा। ई रेज टू पावर आयटा थीटा लेके चलते हैं, एक्सपेंशन ओपन कर देते हैं। 1 प्लस आयटा थीटा स्क्वायर बाय 2 आयटा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल चलेगा, आयटा थीटा रेज टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100। जो अभी हमने ओपन किया था 1 प्लस आयटा थीटा, एक्सपेंशन के लिए जो यूज़ किया आयटा स्क्वायर माइनस होता है, थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास माइनस आयटा आएगा, थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ये 1 आ जाएगा, 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100। नेक्स्ट हम माइनस की आएगी, है ना, आयटा 5 नहीं प्लस। सो ये आ जाएगा भाई 1 रियल टर्म अलग कर लेते हैं, थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इसके बाद थीटा 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ये टर्म हमारे पास रियल आ रही है, ये नेगेटिव, प्लस आयटा इंटू, यहाँ से आयटा कॉमन लिया थीटा, इसके बाद आयटा इसके पास है, इसके बाद 5 बाय 5 फैक्टोरियल अप टू 100 चलते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि ये साइन थीटा की एक्सपेंशन कॉस थीटा की इवन जो टर्म्स होती है ना, इवन पावर, ये होती है कॉस की, कॉस इवन फंक्शन होता है ना, इसे आप याद रख सकते हो। प्लस आयटा ये साइन की एक्सपेंशन होती है, तो फिर से वही आ गया ई रेज टू पावर आयटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। कब, किस केस में, जब हमने थीटा को रियल लिया। जैसे थीटा कॉम्प्लेक्स है या फिर रियल है, एलर थ्योरम हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डी मोइवर्स थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। देखिए रियल के लिए हम प्रूव कर चुके हैं 7 चैप्टर में, नाम ही वही है डी मोइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। क्या होती है डी मोइवर्स थ्योरम, अगर आपको ये दे दिया जाता है कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर n, सो डी मोइवर्स थ्योरम कहती है कि ये n एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये हमने प्रूव किया था
जब n यहाँ पे रियल नंबर था, रियल नंबर है ना। अगर कॉम्प्लेक्स के लिए आ जाता है तो आप कैसे प्रूव करिएगा इस डे मोवियर थ्योरम को। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है, वी नो दैट e रेज टू पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। रिजल्ट हम कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो कॉस थीटा प्लस दोनों साइड जो n पावर अप्लाई कर लेते हैं इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा की पावर n। और हमने इसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ई रेज टू पावर n z इक्वल टू ई रेज टू पावर n z, है ना। इसको मैंने लिखा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इंटू n, और यही रिजल्ट इस पे लगा दीजिए। यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा इंटू n है। सो इसको ओपन करूँगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सो दिस बिकम्स कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा बाय एलर थ्योरम। हमने यहाँ पे एलर थ्योरम का यूज़ किया और हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। क्या लिया था हमने कि इसकी पावर ली थी, n पावर थी, और हमने इक्वल प्रूव कर दिया कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यही होती है डी मोवियर थ्योरम। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, पीरियोडिसिटी कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। आपको साइन जेड, कॉस जेड, टेंजेंट जो है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल प्रूव करना है कि उनका पीरियड 2 पाई है या पाई है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि कॉम्प्लेक्स अगर नंबर से बोला जाता है तो प्रूव कैसे करेंगे। ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, साइन जेड की वैल्यू अभी आपने क्या पढ़ी है, साइन जेड इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइड बाय 2। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैं जेड में कौन सी वैल्यू ऐड करूँ कि इसमें कोई चेंज नहीं आए, जेड प्लस समथिंग इज इक्वल टू साइन जेड ही आना चाहिए। सो साइन जेड मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2n पाई। ठीक है, जेड में हमने ऐड किया 2n पाई, जहाँ जहाँ पे भी जेड था रिप्लेस कर दिया उसको जेड प्लस 2n पाई से रिप्लेस कर दिया, यानी ई रेज टू पावर जेड प्लस 2n पाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड प्लस 2n पाई डिवाइड बाय 2। आयोटा भी रहेगा साथ में। इसको मैंने सेपरेट किया, ई रेज टू पावर आयोटा जेड इंटू ई रेज टू पावर 2n पाई आयोटा, मल्टीप्लाई करके आयोटा से, और इसको हम मल्टीप्लाई में यानी कि ई रेज टू पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, है ना। सो ये जो बेस का फॉर्मूला होता है हमने अप्लाई कर दिया भाई, माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2n पाई आयोटा और डिवाइड बाय 2 आयोटा। क्लियर। अब ई रेज टू पावर 2n पाई आयोटा की वैल्यू क्या होती है, ई रेज टू पावर 2n पाई आयोटा कैसे निकालेंगे, बाय एलर थ्योरम, कॉस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। दिस बिकम्स 2 पाई का मल्टीपल है, n इज एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर है, 2 पाई का मल्टीपल है 1 होता है कॉस, और साइन पाई का मल्टीपल इवन है या ओड है वैल्यू 0 देता है, ये आएगा 0 इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1। अगर मैं माइनस में फाइंड आउट करती हूँ, दिस बिकम्स कॉस ऑफ माइनस 2n पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 2n पाई। ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, एंड ये 1 आ जाएगा, ये माइनस साइन 2n पाई फिर से 0 देन इक्वल टू 1। सो दोनों ही केसेस में जो वैल्यू 1 आ रही है और इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ। सो दिस इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइड बाय 2 आयोटा, और ये किसके इक्वल होता है, साइन जेड के इक्वल होता है। तो साइन जेड प्लस 2n पाई हमने लिया, n इज एनी इंटीजर, जो n है वो कोई भी इंटीजर है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखती हूँ तो 2 पाई हो जाएगा, जो हम 4 रखते हैं 2 रखेंगे 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे मिनिमम नंबर क्या आ रहा है 2 पाई। सो यहाँ पे साइन जेड का पीरियड क्या आ जाएगा भाई, पीरियड ऑफ साइन जेड इज 2 पाई। ओके, इसी तरह से आपको कॉस जेड के लिए प्रूव करना है। कॉस जेड का पीरियड भी आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है भाई, कॉस जेड इक्वल टू
ई रेज टू पावर आइटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा, जेड में चल रहे हैं, जेड में लेके चलेंगे, जेड डिवाइड बाय 2। यहाँ से फिर से कॉस ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि कॉस एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, ये आप पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। सो यहाँ पे हम 2n पाई ऐड करेंगे। प्रूव कैसे करना है ये हम जो कर रहे हैं, z प्लस 2n पाई प्लस ई रेज टू पावर माइनस z प्लस 2n पाई डिवाइड बाय 2। वैसे ही इसको सेपरेट करेंगे, 2 ई रेज टू पावर 2n पाई आइटा 1 होता है, माइनस लेंगे वो भी 1 होता है। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ई रेज टू पावर आइटा z माइनस आइटा z डिवाइड बाय 2, और ये फिर से किसके इक्वल आ गया, कॉस z के। सो कॉस z, पीरियड ऑफ कॉस z, p लिख रही हूँ मैं यहाँ पे कैपिटल P, इज क्या आया 2 पाई। तो साइन और कॉस का जो 2 पाई होता है, सीकेंट का सीकेंट z क्या होता है 1 बाय कॉस। प्रूव भी कर सकते हो, 1 बाय कॉस लिखा हमने। यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ये वैल्यू अगर आपको प्रूफ करना आता है ना, सो ये आपको ये वैल्यूज़ पुट करके यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करके तभी आपको प्रूव करना है, जैसे अभी हमने इन दोनों को किया है। ठीक है, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट z, इसका जो पीरियड होगा भाई, पीरियड ऑफ टेंजेंट z इज पाई। पाई होता है टेंजेंट और कोटेंजेंट का। सो टेंजेंट z को आप कैसे प्रूव करोगे, टेंजेंट z इक्वल टू साइन बाय कोस होता है, साइन की वैल्यू ई रेज टू पावर z माइनस ई रेज टू पावर माइनस z डिवाइड बाय आइटा इंटू डिवाइड बाय कोस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से मुझे क्या करना है भाई, n पाई ऐड करना है, z प्लस n पाई, जहाँ पे भी z है n पाई ऐड कर दीजिए, ई रेज टू पावर आइटा z प्लस n पाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा z प्लस n पाई डिवाइड बाय आइटा इंटू ई रेज टू पावर आइटा z प्लस n पाई प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा z प्लस n पाई। सो मैं यहाँ कर रही हूँ स्टेप को, टेंजेंट ऑफ n z प्लस n पाई इज इक्वल टू, यहाँ से हम जो e की पावर में टर्म्स है उसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे, ई रेज टू पावर आइटा z इंटू ई रेज टू पावर आइटा n पाई माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस आइटा z इंटू ई रेज टू पावर माइनस आइटा n पाई डिवाइड बाय आइटा इंटू ई रेज टू पावर आइटा z इंटू ई रेज टू पावर आइटा n पाई प्लस माइनस आइटा z माइनस आइटा n पाई। क्लियर। सो इस तरीके से आपको इनको सेपरेट कर लेना है पावर्स को। अब यहाँ पे अगर मैं ई रेज टू पावर आइटा n पाई की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी बाय एलर थ्योरम, देख लेते हैं ये सॉल्व कैसे करना है। कॉस n पाई प्लस आइटा साइन n पाई। कॉस n क्या था, n इज एन इंटीजर, बट इंटीजर तो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है ना। सो इस केस को रिमूव करने के लिए थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय ई रेज टू पावर आयोटा n पाई। इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 टाइम हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 टाइम n पाई आयोटा लिख देती हूँ मैं, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा ई रेज टू पावर आयोटा n पाई, बेस से मैं पावर ऐड करोगे 0 और ई रेज टू पावर 0 1 होता है, ये आ जाएगा। ठीक है, आयोटा इंटू यहाँ से करते हैं भाई ई रेज टू पावर आयोटा z इंटू ई रेज टू पावर 2n पाई आयोटा, और यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा z रहेगा। क्लियर। अब यहाँ से आपको देखना है कि ई रेज टू पावर 2n पाई आयोटा ये हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है तो ये हमेशा इवन जो नंबर रहेगा 2n हमेशा इवन, n की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 का मल्टीपल है तो इवन नंबर रहेगा, और अगर इवन नंबर है तो आप यहाँ पे कॉस 2n पाई और साइन 2n पाई की वैल्यू इजीली बता सकते हो, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। दोनों की जगह पे आप 1 पुट कीजिएगा, ई रेज टू पावर आयोटा z माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा z डिवाइड बाय आयोटा इंटू प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा z। सो ये प्रूफ है भाई, ये किसका जो है ये टेंजेंट z की वैल्यू है। तो टेंजेंट n प्लस जेड प्लस n पाई लिया हमारे पास, टेंजेंट z आ रहा है। सो पीरियड ऑफ
टेंजेंट z इज़ पाई। इसी तरह से कॉट का अगर पीरियड पूछा जाता है, कॉट z इज इक्वल टू कॉट z प्लस एन पाई के इक्वल आता है, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। कहने का मतलब है कि टेंजेंट और कॉट का पीरियड होता है पाई, और बाकी जो चार है हमारे पास सर्कुलर फंक्शंस, साइन जेड, कॉस जेड, सीकेंट एंड कॉसिकेंट, उनका पीरियड जो वो 2 पाई होता है। अगर प्रूफ करना आता है सो आप यहाँ से जैसे हमने टेंजेंट का प्रूव किया है, सेम टू सेम तरीके से आप कॉट के लिए प्रूव कीजिएगा। कॉट के लिए हमारे पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और कुछ नहीं है, बाकी सारा का सारा सेम है। इसके बाद जो टॉपिक है भाई वो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो आप पहले +2 क्लास में पढ़ते आए हो। साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, ठीक है। साइन z1 प्लस z2 साइन z1, सिर्फ इतना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको यहाँ पे यूज़ करना है इनका, कॉस z2 प्लस कॉस z1 इंटू साइन z2। सो इस तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं आपके बुक में सारे फार्मूला गिवन है, यहाँ से इनका प्रूफ भी आ सकता है। जैसे अभी हमने किया था, प्रूफ आपको सिर्फ वैसे ही करना है। यूज़ क्या करना है, सिर्फ साइन z और कॉस z की एक्सपोनेंशियल यानी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ का यूज़ करना है। इसी तरह से कॉस z की वैल्यू लेके चलनी है, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस माइनस आयोटा थीटा बाय 2। ये इन वैल्यूज़ का आपको यूज़ करना है और सभी इसी तरह से प्रूव करने हैं। ओके, सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज बहुत सारे हैं, इनका प्रूफ भी इजी है। सो इनको आप ट्राई कीजिए। जितने भी टेंजेंट में हैं, कोटेंजेंट में है, साइन कॉस, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं उन सभी को आपको यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, सो इनको ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है सो जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब उनको जो वो सॉल्व करवाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो। ओके, सो इनको ट्राई करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज यानी कि 8 चैप्टर हम कंप्लीट करें।